नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। पंजाब केसरी हरियाणा पर आज आप देखने जा रहे हैं बहादुरगढ़ में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत। ड्राइव थ्रू जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स पर, ठीक वैसे ही अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत हो गई है। खुद डीसी जो झज्जर के हैं श्यामलाल पुनिया, वो मौके पर पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में, अब से कुछ ही क्षणों के बाद ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की जो है शुरुआत हो जाएगी। जिला उपायुक्त, ये आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने फीता काटकर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है। आप पीछे डीसी के ठीक पीछे जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं आप, गाड़ियों में जो लोग आएंगे वो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे और गाड़ियों में बैठे बैठे ही उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। और वैक्सीन लगवाने के बाद जाते वक्त जो भी उस गाड़ी में बैठा होगा वैक्सीन लगवाने वाला, और जो चालक होगा उसको बिस्किट भी दिया जाएगा, पानी भी दिया जाएगा। उससे पहले जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेगा, वहां पर सभी वाहन मालिकों के लिए, वाहन चालकों के लिए फ्री टायर प्रेशर चेक और फ्री एसी सर्विस चेक का इंतजाम किया गया है। आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूं। इससे पहले आप ये देखिए, एक रिक्शा में जो लोग आए हैं उनसे ही इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करवाई जाएगी। तो जिला उपायुक्त की अगुवाई में, उनकी मौजूदगी में ये वैक्सीनेशन आरंभ हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो गाड़ी में बैठकर आए हैं, रिक्शा में बैठकर आए हैं, 3 लोग बैठकर आए हैं और उनको यहीं पर बैठे बैठे ही वैक्सीन लगाई जाएगी। नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ जो मौके पर पहुंचा हुआ है, वो वैक्सीन की पूरी तैयारियां कर रहा है। ये वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो ये अभियान शुरू किया गया है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस अभियान से लोगों को ये संदेश मिलेगा, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे। और पूरा इस अभियान का मकसद भी यही है कि किसी तरीके से लोगों को जो वैक्सीन के प्रति भ्रांतियां हों, भ्रांतियां दूर हों, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और कोरोना महामारी को ख़त्म करने में सहायता मिल सके। आप सीधी तस्वीरों में देखिए कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का पहला टीका जो है ई रिक्शा में आए लोगों को लगाया गया है और इनको कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। साथ ही जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया भी मौजूद हैं, जिन्होंने झज्जर ज़िले में ज्वाइन किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आते ही ये इनिशिएटिव लिया। उससे पहले इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण का संकल्प लिया था और ज़िले के कई गांवों में ऑक्सीजन बैंक या कहें ऑक्सीजन एरिया तैयार करने का संकल्प लिया और वहाँ पर उसका काम भी शुरू करवा दिया गया है। आपको मैं पीछे की कतारें दिखाता हूँ। यहाँ पर तो ये मेन सेंटर है जहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। टीके की व्यवस्थाओं में रेड क्रॉस के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। ये वाइल्स आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में, तकरीबन 100-150 की संख्या में वाइल्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीछे तस्वीरों में देखिए कि गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। गाड़ियों में बैठे बैठे, किसी को गाड़ियों से उतरने की ज़रूरत नहीं है और गाड़ियों में बैठे बैठे ही लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। जो भी गाड़ी मेन गेट से एंटर करेगी, मेन गेट से एंटर करते ही रेड क्रॉस के जो कर्मचारी होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो टायर प्रेशर चेक करने के लिए है। यहाँ योकोहामा कंपनी की तरफ से जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन में भाग लेने वाले लोग हैं उनके लिए 20% कूपन की व्यवस्था की गई है। और ये एसी चेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एसी फ्री चेकअप एसी का किया जा रहा है गाड़ियों में। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोग प्रोत्साहित हों, लोग वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलें और वैक्सीन लगवाकर आगे की तरफ बढ़ें और कोरोना को हराने का संकल्प लें। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत और इनिशिएटिव जिन्होंने लिया है जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया, हम सीधे उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का क्या पर्पज़ है और किस तरीके से ये अभियान ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जो है वो ज़िले के लिए और कोरोना को हराने के लिए कामयाब बनेगा। सर, इस वैक्सीनेशन, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का जो इनिशिएटिव आपने लिया है, क्या मकसद और कितना बड़ा लक्ष्य हासिल करने की सोच रहे हैं? कि इसका मकसद ये है कि कुछ लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, यदि ट्रेडिशनली मैं बात करूं, वहाँ पर आकर जो वेट करने में जो टाइम लगता है लोगों को, और जो क्योंकि गर्मी का मौसम है अभी, उसमें बहुत कम लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाते हैं। सपोज एक वैक्सीनेशन साइट पे एक दिन में आप 100 से ज़्यादा को नहीं कर सकते। लेकिन जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है, इसमें आदमी अपने गाड़ी के कंफर्ट में बैठा रहे, तो जो वेटिंग पीरियड है वो भी गाड़ी की जो एयर कंडीशनर उसका लगा है उसके अंदर इंतज़ार करते हुए वो आराम से बैठा रह सकता है। इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो नॉर्म्स को पालन करने में जो कठिनाई है वो भी नहीं आएगी। लोगों को वेटिंग करने में भी ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं, कि एक मुश्किल से 1 मिनट एक आदमी को यहाँ पे लगता है वैक्सीनेशन में।
हमारा लक्ष्य है कि जितने से 500,000 तक भी हम इसको टच कर सकते हैं यदि आने वाले समय में हमारे पास 18+ डोज की जैसे ही आपूर्ति बढ़ेगी उसके हिसाब से इनके नंबर्स में हम बढ़ाएंगे। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिले में, अगर बात की जाए तो? अभी 18+ वालों का आज स्टॉक हमें मिल रहा है, बाकी 45+ का अभी है सफिशिएंट, 10,000 से ज़्यादा डोजेज हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले सप्ताह भर में यदि ये अभियान इस तरह से चलता रहा तो हमें और अधिक डोजेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिले में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो आइसोलेशन में है, जैसे ईंट भट्टों की बात करें तो वहाँ के लोगों को भी वैक्सीनेशन से जोड़ने के लिए कुछ वहाँ के लिए भी स्पेशल प्लान है हमारे पास में, इनका वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग दोनों का। तो जो भट्टा एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी हम टच में हैं, उनके साथ बातचीत जारी है और हमारा आइडिया यही है कि जो वहाँ पे भट्टे में जो उनकी लोकेशन है वहाँ पर जाकर ही उनको वैक्सीनेट भी किया जाए और वहीं पे उनको जो सैम्पलिंग का भी प्रोविजनिंग किया जाए। सैम्पलिंग की आपने बात की, सैम्पलिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। सुना है कि कुछ पुलिस नाके जो आप लोगों ने लगाए हैं वहाँ पर भी सैम्पलिंग में जो आइडिया यही है कि जो शहर में विंटेज पॉइंट्स हैं जिन पे एंट्री एग्जिट है शहर के, तो उनमें जहाँ पुलिस नाका है वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, जो व्हीकल वाले भी आते हैं, पैदल वाले भी, तो एक जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकल के आए। तो यही आइडिया है। इसमें शहर में 2 जगह पे, यदि बहादुरगढ़ की बात करें तो 2 नाकों पे अभी ये शुरू करवाया है। तो इसमें रेस्पॉन्स को देखते हुए और जो यदि पॉजिटिविटी का या 5 दिन का सैंपल सर्वे किस हिसाब से आंकड़े इंगित करता है उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अन्य जगहों पे भी इसका कवरेज हम सुनिश्चित करें। तो सर जिले में कोरोना की स्थिति क्या है इस वक्त? पॉजिटिविटी रेट की बात करें, कोरोना पॉजिटिव संख्या की बात करें तो किस तरीके से काबू पाने में आप लोगों को सफलता मिली और आगे की तीसरी लहर के लिए क्या प्लान है? तो अभी तो दूसरी लहर यदि प्रदेश भर की बात करूं तो उसमें एक डिप देखने को भी मिल रहा है और केसेज अभी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। कभी 10 की किसी ज़िले में, कल जैसे 14 की संख्या आती है हमारे ज़िले में, तो अब उनमें एक्टिव केसेस भी 100 के आसपास ही रह गए हैं। तो उसमें इस हाल फिलहाल तो कोई स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको अवेल करने में कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यदि हम ऑक्सीजन फ्रंट पे बात करें या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करें तो उस पर भी जो हमारी हेल्थ की जो टीम है वो काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। जो CHCs हैं उन पे भी इसको रैंप अप हम करवा रहे हैं। तो अभी गैप एनालिसिस एक SDMs की टीम है जो कर रही है सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ में, उसमें जो डिफिसिट निकल के आएगा उसको जल्दी से जल्दी हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हमारा जो आइडिया है वो है कि IEC को बहुत मजबूती के साथ गाँव तक लेके जाया जाए, क्योंकि लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि दूसरी लहर थोड़ी डाउन हो गई, तो अब हमें लोगों ने गार्ड्स डाउन कर दिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ झज्जर की जनता से कि मास्क का प्रयोग आप अनिवार्य रूप से करें और जब भी गांव में हैं आप या सार्वजनिक स्थान पर हैं तो सामाजिक दूरी का भी पालन करें और अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा होने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो यात्रा भी ना करें और अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करें। और जिनको कोविड हो गया वो अभी जो रिकवर कर रहे हैं वो भी अपने इसका स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी अभी देखने को मिल रहे हैं। तो उनके लिए भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो हमारी हेल्पलाइन है जिला की, उस पर आप 24 घंटे कभी भी संपर्क करके किसी भी प्रकार की आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं, या नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करी जा रही हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए बात सही है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो कमज़ोर पड़ी है। आप ये देखिए मोटरसाइकिल पर भी ड्राइव थ्रू जो अभियान है उसमें शामिल होने के लिए जो लोग आए हैं उनको भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। जिस तरीके से जिला उपायुक्त ने बात कही कि वैक्सीनेशन कोरोना को हराने का एक माध्यम है और वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ही इस तरीके का जो अभियान शुरू किया गया है। लेकिन कोरोना से बचाव का आज भी वही मूल मंत्र है, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। जो दूसरी लहर कमज़ोर पड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घरों में बैठकर थोड़ा ढीले हो जाएं और जो कोरोना के नियम है, जो सख्त नियम उनकी जो पालना करनी चाहिए, उन नियमों की पालना करना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी लहर भले ही कमज़ोर पड़ी है लेकिन अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ और कोरोना को पूर्ण तरीके से हराने के लिए आप लोगों को वैक्सीन भी लगवानी होगी, 2 गज की दूरी का पालन भी करना होगा और मास्क भी लगाना होगा। जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों को, उससे बचाव के लिए भी ज़रूरी है कि कोरोना के जो नियम्स हैं उनकी पालना की जाए। इस तरह के ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप जो लगाए गए हैं उनका मकसद यही है कि वैक्सीनेशन के प्रति लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और जिस तरीके से वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लगेगी, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और उसी के माध्यम से कोरोना से जंग जीती जा सकती है। जैसे ही वैक्सीन लगवाने के बाद ड्राइव थ्रू के बाद यहाँ पर लोग पहुँचेंगे उनको जिला प्रशासन की तरफ से मास्क, पानी और बिस्किट भी दिए जाएंगे। ये सारा जो एक्सरसाइज हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करवाने के लिए। आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है अभी? ड्राइव थ्रू जो अभियान है प्रशासन का, कैसा देखते हैं उसको वैक्सीनेशन के लिए? बहुत अच्छा लगा वैसा, फर्स्ट वैक्सीन है ये। आपने फर्स्ट वैक्सीन लगवाई है तो ड्राइव थ्रू अभियान, वैक्सीनेशन सेंटर तो वैसे भी बने हुए हैं, एक ड्राइव थ्रू इनिशिएटिव जो प्रशासन ने लिया है आप लोगों को
मास्क भी मिले हैं, पानी भी मिला है और बिस्किट भी मिले हैं। तो कैसे देखते हैं, वैक्सीनेशन के प्रति प्रोत्साहित होंगे लोग? प्रोत्साहित होंगे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी आएंगे इसमें देख के, कुछ उनको ही मिलेगा। और क्या कहें, ज़रूरतमंद लोग भी आएंगे और वैक्सीन को लेकर प्रोत्साहित होंगे, इसीलिए ये वैक्सीनेशन जो अभियान है वो शुरू किया गया है। एक और जो गाड़ी में आए हैं उनसे भी बात करेंगे हम। सर, आप बताइए कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान कोरोना को हराने के लिए कितना सफल साबित होगा? ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई है हमारे जो नए डीसी साहब आए हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आते ही मतलब इतना बढ़िया काम किया बहादुरगढ़ वासियों के लिए भी और झज्जर वासियों के, सारे डिस्ट्रिक्ट वासियों के लिए भी। ये बहुत अच्छी मुहिम है। आप लोग घरों से निकलेंगे वैक्सीन लगाने के लिए? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल, और अपने पड़ोसियों को भी जगाएंगे जाके भाई वैक्सीन लगवाओ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल, लोग घरों से निकलेंगे और उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कहीं खड़े होकर, वो कहते हैं ना कि कोरोना में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी भीड़ हो गई थी, तो अब लोगों को भीड़ में नहीं बैठना है, खुद आए, अपनी गाड़ी में ही बैठे रहें, जैसे ही बारी आए वैक्सीन गाड़ी में बैठे बैठे लगवाएं और हंसते खिलखिलाते हुए पानी, बिस्किट और मास्क लेकर घर को चले जाएं। कोरोना को हराने के लिए प्रशासन की जो ये पहल है, लोग भी उसका स्वागत कर रहे हैं और काबिल तारीफ़ ये पहल है। इससे वैक्सीनेशन अभियान गति पकड़ेगा और कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।